नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आफ्ताब स्टडी क्लास में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 के लिए साइंस के चैप्टर 2 के बारे में। और दोस्तों, ये इसका पार्ट नंबर 2 है। अगर आपने इससे पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो आपको चैनल की प्ले लिस्ट में पूरी साइंस आपको मिलेगी, ठीक है दोस्तों। वहाँ से आकर आप साइंस के और भी पार्ट देख सकते हैं। दोस्तों, आज की आपको इस वीडियो में प्रकाश का प्रकीर्णन और प्रकाश का श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, हीरे का चमकना, आज से संबंधित परिभाषाएं आपको इस वीडियो में आपको मिलेंगी, ठीक है दोस्तों। इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देखिएगा, पहले लिखा हुआ है प्रकाश का प्रकीर्णन। तो यहाँ पर समझिएगा आप लोग बात को, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, ठीक है। प्रकीर्णन का मतलब दोस्तों होता है फैलना, फैलाव, ठीक है। मतलब प्रकाश का फैलना, ठीक है। आप यहाँ पर समझेंगे किस प्रकार से प्रकाश जो है फैलता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब कोई प्रकाश किरण किसी ऐसे माध्यम से गुजरती है जिसमें धूल, धुएँ आदि के कण होते हैं, इन कणों के द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में फैल जाता है। इस क्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। समझ गए होंगे आप लोग कि प्रकाश आ रहा है, अगर रास्ते में धूल धुएं के कण पड़े हैं तो प्रकाश सभी दिशाओं में फैल जाएगा और इस क्रिया को ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। लेकिन इसमें एक बात होती है कि किस रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है और किस रंग का प्रकीर्णन जो है वो सबसे कम होता है। तो यहाँ पर नंबर 1 में लिखा हुआ है कि लाल रंग के प्रकाश के लिए प्रकीर्णन सबसे कम होता है। मतलब लाल रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन जो है बहुत कम होता है। इसलिए आपने देखा होगा खतरे के निशान होते हैं वो लाल रंग के होते हैं। आप टावर पर अगर एक ऊपर एक मतलब बल्ब लगा होता है वो भी आपका लाल ही होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से कितनी भी दूर पर लाल बल्ब जल रहा हो, हमें लाल बल्ब जो है आसानी से दिखाई दे जाता है, ठीक है। इसलिए लाल रंग का प्रकीर्णन बहुत ही कम होता है। और लिखा हुआ है क्योंकि इसकी तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है। तो आप ये भी याद रखिएगा, अगर आपसे पूछ लिया पेपर में 1 नंबर का क्वेश्चन आता है किस रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है, तो किसकी होती है? सबसे अधिक होती है। सबसे अधिक होती है लाल की। और किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है? तो लाल रंग का। तो लाल रंग के बारे में तो ये विशेषताएं होती हैं। अब बात आती है बैंगनी रंग की। तो बैंगनी रंग के प्रकाश के लिए प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। मतलब बैंगनी रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन बहुत ही ज़्यादा होता है क्योंकि इसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। तो आप यहाँ पर समझ गए होंगे अंतर कि जिसकी तरंगदैर्घ्य कम होगी उसका प्रकीर्णन ज़्यादा होगा और जिसका प्रकीर्णन कम होगा उसकी तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका संबंध ये हो गया है। इसके बाद दोस्तों आगे देखिएगा, आगे आपके लिए हेडिंग है कि प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रिज्म के द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस प्रकार से किया जाता है? तो समझिए, पहले लिखा हुआ है प्रिज्म के भीतर से गुजरने पर श्वेत प्रकाश सूर्य का प्रकाश अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। इस क्रिया को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे यहाँ पर कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं। जब भी कोई प्रकाश किरण मान लीजिए है आपके और आपके पास एक प्रिज्म है और प्रिज्म से होकर आपकी जो प्रकाश किरण है वो गुजर रही है, तो गुजरने के बाद वो अपने 7 रंगों में व्यक्त हो जाती है। जिन रंगों में आपका रंग कौन कौन सा होता है वो भी मैं आपको वहाँ बताऊँगा सीरियल से। इससे पहले दोस्तों आपके लिए एक क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन ये बनता है, मान लीजिए आपका पेपर में आ जाए क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन आएगा वो मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी कोई प्रकाश किरण श्वेत प्रकाश मतलब जब प्रिज्म से गुजरता है तो प्रिज्म के आधार से दूरस्थ रंग कौन सा होता है। मतलब आधार आपका ये होता है और आधार से दूर का मतलब है सबसे दूर वाला, ये बिल्कुल ऊपर वाला। तो कौन सा होता है? लाल। ये आप क्वेश्चन को याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ इसे कि जब भी कोई प्रकाश श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो उसके आधार से दूरस्थ रंग कौन सा होता है? लाल। अब पूछा है उसके निकटतम रंग कौन सा होता है? निकटतम। तो निकटतम होता है दोस्तों बैंगनी, ठीक है। वायलेट माने बैंगनी। तो आप समझ गए होंगे कि दूर वाला पूछा है तो लाल होगा और निकट वाला पूछा है तो बैंगनी हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये लिखा हुआ है विबग्योर, तो इसका मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ मतलब लिख रहा है, यहाँ पर आर ये लिखा है VIVGYOR। मैंने सीरियल से आपके लिए लिखा हुआ है कि वी का मतलब वायलेट, वायलेट का मतलब बैंगनी। सबसे नीचे कौन सा रंग होगा? बैंगनी। इसका मतलब सबसे अधिक प्रकीर्णन होगा बैंगनी रंग का। और सबसे ऊपर कौन सा है? आर, रेड, लाल। तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन मतलब सबसे कम प्रकीर्णन किसका होगा? लाल रंग का सबसे कम प्रकीर्णन होगा। तो इतनी बात तो क्लियर होगी। अब बकाया सभी के आपको नाम रखे हैं कि आर का मतलब होता है लाल, रेड, ओ का मतलब ऑरेंज माने नारंगी, और वाई का मतलब येलो माने पीला, और देखिए जी का मतलब क्या होता है? ग्रीन माने हरा, बी का मतलब ब्लू माने नीला, और आई का मतलब इंडिगो माने आसमानी, और वी का मतलब वायलेट माने बैंगनी। तो इस प्रकार से आपके सामने 7 रंग लिखे हुए हैं, सातों के नाम हिंदी अंग्रेजी में लिखे हुए हैं ताकि आपको कोई आसानी ना रहे, ठीक, कोई कठिनाई ना रहे, आपको आराम से आप लोग इसे याद कर लें। इसके बाद दोस्तों देखिएगा, अब आपके लिए क्वेश्चन आ हुआ है, प्रश्न है कि प्रिज्म किसे कहते हैं, ठीक है। प्रिज्म किसे कहते हैं?
आपने प्रिज्म तो देख लिया है, लेकिन बात आ रही है कि प्रिज्म कहते किसे हैं। तो उसके लिए डिफिनेशन लिखी हुई है, किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों के बीच स्थित किसी पारदर्शक माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। ठीक है, तो प्रिज्म की प्राप्ति ये हो गई है। अगर आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं। लेकिन आगे देखिएगा, आगे लिखा हुआ प्रिज्म का आधार ऊपरी तल त्रिभुजाकार होता है। आधार आपने देख चुके हैं अभी प्रिज्म कैसा होता है। देखिए दोस्तों, यह चित्र बना हुआ है किसकी तरह, त्रिभुज की तरह बना हुआ है। ठीक है, तो इसे लिखा हुआ है आधार और ऊपरी तल त्रिभुजाकार होता है। अब दोस्तों इसके बाद में सोचिएगा, यहाँ पर देखिए समझिएगा, यहाँ पर बात को लिखा है यदि प्रिज्म का कोण ए और उसका अल्पतम विचलन कोण हाफ डेल्टा एम हो तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा गया है, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक यहाँ पर आपसे पूछा गया है, क्या हो जाएगा। दोस्तों क्या हो जाएगा, लिखा हुआ है साइन एन बराबर साइन ए प्लस हाफ डेल्टा एम अपान 2 पूरे के बटे क्या लिखा हुआ है साइन ए अपान 2। ठीक है दोस्तों, तो इस सूत्र को भी आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों आइएगा, देखते हैं यहाँ पर आगे आपके लिए कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। ये प्रश्न अक्सर कर परीक्षा में पूछे जाते हैं कि हीरा क्यों चमकता है, आसमान नीला क्यों दिखाई देता है। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन अक्सर कर आते हैं 2-2 नंबर में, तो इसलिए आप लोग इन क्वेश्चन को जरूर देखिएगा। लिखा हुआ हीरा क्यों चमकता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ बात की कि हीरे के लिए क्रांति कोण बहुत कम होता है। ये नोट्स तैयार किया गया है बहुत ही मेहनत से, इसलिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और इसे अपनी कॉपी पर भी नोट कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नोट्स आने में कोई समस्या ना हो, क्योंकि आपको यहाँ से नोट्स पर्याप्त मात्रा में मिल जाएंगे। हीरे के लिए क्रांति कोण बहुत कम होता है। पहली बात, क्रांति कोण कैसा होगा, बहुत कम होगा। क्रांति कोण के बारे में मैंने इससे पहले वीडियो बना दिया है, ठीक है, उससे बता दिया है। लिखा है तथा यहाँ इस प्रकार, मतलब क्या हुआ कि यहाँ, ठीक है, यहाँ इस प्रकार काट कर बनाया जाता है कि जब कोई प्रकाश किरण हीरे में प्रवेश करे तो उसका आपतन कोण क्रांति कोण से बड़ा हो। आपतन कोण क्रांति कोण से बड़ा होता है, अतः प्रकाश का पूर्ण परावर्तन होता है, जिससे हीरा चमकदार दिखाई देता है। समझ गए होंगे आप लोग। सबसे पहली बात की हीरे के लिए क्रांति कोण कैसा होता है, बहुत ही कम होता है। और फिर कहा गया कि यह इस प्रकार से काट कर बनाया जाता है कि जब भी कोई प्रकाश किरण हीरे में प्रवेश करती है तो उसका आपतन कोण जो होता है वो क्रांति कोण से बड़ा होता है, और प्रकाश का क्या होता है, पूर्ण परावर्तन होता है, जिसके कारण हीरा चमकदार दिखाई देता है। एक पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है, दूसरा कह रहा है पृथ्वी से आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। क्या है, पृथ्वी से आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, इसके लिए क्या कारण है समझिएगा। लिखा हुआ है कि जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से होता हुआ पृथ्वी पर पहुंचता है, कहाँ से, वायुमंडल से होता हुआ, तो वायुमंडल में उपस्थित धूल तथा वायु के कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। आप सभी जानते हैं धूल धुएं से प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है। फिर लिखा है तो बैंगनी और नीले रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। आपको ये पता है कि आप पढ़ चुके हैं विवग्योर, इसका मतलब बैंगनी रंग, और बैंगनी के पास ही होता है एक आसमानी रंग, ठीक है, नीला रंग भी होता है VIB, ठीक है। तो इस प्रकार से इन रंगों का प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, अतः नीला और बैंगनी रंग चारों दिशाओं में फैल जाता है। देखिए जिस रंग का प्रकीर्णन ज़्यादा होगा वो रंग जो है फैल जाएगा, और फैलने के बाद इस प्रकार पृथ्वी से आकाश हल्का नीला दिखाई देता है। तो आप समझ गए होंगे कि जो प्रकाश आता है उसमें जो है वायुमंडल से होकर आता है, वायुमंडल में धूल धुएं आदि कण होते हैं, और इन कणों से जो होता है वो नीले और बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा हो जाता है, और इसका मतलब वो रंग सभी जगह फैल जाते हैं, और इसी कारण हमें आकाश नीला दिखाई देता है। समझ गए होंगे आप लोग इस पॉइंट को भी। अब देखिए नंबर 3 पॉइंट में क्या कहा गया है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य से प्रकाश वायुमंडल में काफ़ी दूरी तय करके हमारी आंखों तक पहुँचता है, ठीक है, इससे दूरी काफ़ी अधिक हो जाती है, ठीक है, सूर्य और हमारे आँख के बीच की दूरी। लिखा हुआ है और वायुमंडल में उपस्थित धूल तथा वायु के कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है, जिससे कि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। और दोस्तों जब लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है तो हमें क्या होता है, तो हमें, और लिखा हुआ है और इसकी तरंगें सबसे अधिक होती है, इसी कारण सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है। मतलब यहाँ पर क्या कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि सूर्य जो है वो सुबह और शाम के टाइम पर हमारी आंखों से काफ़ी दूर होता है, जिससे कि सूर्य से आने वाले प्रकाश किरणें जो हैं वायुमंडल से होकर हमारी आंखों तक आती हैं, जिसमें लाल रंग का प्रकीर्णन जो है तो होता है वो सबसे कम होता है, ठीक है, और सभी रंग का प्रकीर्णन होता है, सभी रंग फैल जाते हैं, लेकिन लाल रंग फैलता नहीं है और हमारी आंख तक पहुँच जाता है, इसलिए हमें सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है। इसके बाद उसने देखिए अगला क्या लिखा हुआ है, रेगिस्तान में होने वाली मरीचिका की घटना को समझाइए। अब देखिए मरीचिका घटना क्या होती है। लिखा हुआ है रेगिस्तान में गर्मी के दिनों में लोगों को कुछ दूरी पर पानी होने का भ्रम हो जाता है, लेकिन वास्तव में वहाँ पर पानी नहीं होता है। इस भ्रम को मरीचिका कहते हैं। इसका कारण प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। समझ गए आप लोग, ठीक है। मरीचिका क्या होता है, आप लोग गर्मियों के समय अगर जाएं बसों पर यात्रा करें तो आपको लगेगा कि रोड पर आगे आगे जगह मतलब जो है आगे पानी भरा हुआ है, लेकिन आप जब पास में जाएंगे तो वहाँ पानी नहीं होगा और आपको आगे लगेगा ऐसा है। तो इस प्रकार से होता है, ये भ्रम होता है, दृष्टि भ्रम, इसी कारण को इसे कहते हैं मरीचिका। अब देखिए दोस्तों इसके बाद में आपके लिए क्वेश्चन आ चुका है एक, लिखा है ग्लिसरीन हवा के लिए क्रांतिक कोण 43 अंश है।
ठीक, क्रांति कोण दे रखा है और अब बलनांक पूछा गया है। तो आपको सी दे रखा है, आपसे एन पूछा गया है। देखिए सवाल को हमने किस प्रकार सॉल्व किया यहाँ पर समझिएगा। देखिए सूत्र होता है एंड ऑफ 1/sin से 1/sin 43 और आपको पता है कि 1/sin इसके का मान रखा आपको कितना रखा है, समझिए यहाँ पर ये आपको दे रखा था तो मैंने वो मान रखा यहाँ पर है और उसे काट दिया तो उसका एन निकाल आ गया 1.4। दोस्तों इस प्रकार से आप लोग इसका सवाल भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपका पार्ट नंबर 2 है ये भी खत्म हो चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा।